हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम पिछले क्लास में कर्मभूमि के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ डिस्कस किए थे और भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले क्लास में पहला कर्मभूमि उपन्यास जो है वो पहला भाग के 6 दृश्य गए थे। अब हम 7 दृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। अमरकांत अधिकतर छुट्टियों के दिन दुकान पर रहता था और अमर के बारे में ये कहा गया है कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अमरकांत ही दुकान पर बैठकर बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है। सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने अमरकांत को जकड़ लिया था और अमरकांत के बारे में और भी एक कहा गया है कि रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया था। यह अमर के बारे में कहा गया है। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया है। उसके बाद काले खां दुकान पर आता है। काले खां दिखने को अधेड़ है, बलिष्ठ, काला, कठोर आकृति का मनुष्य है और शराब पीकर दुकान पर आता है और कहता है कि कहाँ शराब किसे मयस्मर होती है लाला। जब अमरकांत बोलती है कि शराब पीते हो और दुकान पे आए हो, तो उसी से ही काले खां कह रहा है कि कहाँ शराब किसे मयस्मर होती है लाला। रूखी रोटियां तो मिलती नहीं, आज तक नातेदारी में आ गया था, उन लोगों ने पिला दी। तो ये बात काले खां कह रहा है और उन्होंने एक रकम दिखाने के लिए आया था जो कि 10 तोले की होगी और बाज़ार में 250 से कम की नहीं है। जो काले खां जो एक सोने की कड़े जो लाए थे वो 10 तोले की है। सोने की कड़े कितने तोले की है? 10 तोले की है और बाज़ार में ये 250 से कम नहीं। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं कि चोरी किसे कहते हैं राजा, ये तो खेती है। ये काले खां कह रहा है अमरकांत को कि चोरी किसे कहते हैं राजा, ये तो खेती है। ये काले खां अमरकांत को कह रहा है और कहता है कि कोई नौकरी करके लाता है, कोई मजूरी है, कोई रोजगार करता है, देता सबको वही खुदा है। ये काले खां कह रहा है अमरकांत को। उसके बाद ये भी कह रहा है कि लाला इसी नीति पर चलते तो आज महाजन न होते, क्योंकि अमरकांत जो नीति में है, यदि से अमरकांत के नीति में चलता तो वो महाजन नहीं हो पाते। तो ये काले खां कह रहा है और उन्होंने 1000 रुपये की चीज़ें ही खुद दिया है और उन्होंने अंगनू, महाजन, भिखारी, हिंगल सभी से लाला का व्यवहार कोई चीज़ हाथ लगी और आंख बंद करके यहाँ चले आए, है कि नहीं। और यहाँ पर कहता है कि 10 तोले से कुछ ऊपर निकलेगा ये सोने की कड़े। तो ये पुरानी जजमानी है, तो इसीलिए कह रहा है कि 150 दे दो। ये 250 की होगी लेकिन 150 दे दो, ये ऐसे काले खां कह रहा है कि 150 में दे दो, सोने की कड़ी ले लो और 150 दे दो। तो यहाँ पर अमरकांत मना करता है कि नहीं, कि इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं लूँगी, ये अमरकांत कह रहा है। तो
उसी बात इसलिए वो काले खां कह रहा है कि अच्छा लाओ 100 ही रुपये दे दो, 100 रुपये में दे दो, अल्लाह जानता है बहुत खाना पड़ रहा है, पर एक बार घाटा ही सही है, तो 100 रुपये में दे दो, ये काले खां कह रहा है। तो इससे अमरकांत ये कह रहा है कि तुम व्यर्थ मुझे दिख कर रहे हो। ये अमरकांत कह रहा है कि तुम व्यर्थ मुझे दिख कर रहे हो। मैं चोरी का माल नहीं लूँगा। लाख की चीज़ धेले में मिले, तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आती। ईश्वर ने हाथ पांव दिए हैं, खासे मोटे ताज़े आदमी हो, मजदूर क्यों नहीं करती। दूसरी का माल उड़ाकर अपनी दुनिया आकवत दोनों खराब कर रहे हो। ये अमरकांत ने काले खां को कह रहा है। और कह रहा है कि निकल जाए यहाँ से सुअर, मुझे क्यों परेशान कर रहा है। यह अमरकांत कह रहा है कि निकल जा यहाँ से सुअर, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, काले खां को कह रहा है। तो उसके बाद काले खां चले जा रहा है, तो चले जाता है। उसके बाद एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आता है, जो कि उनके बाल सन हो गए थे और हड्डियां तक सूख गई थी। ठीक है, तो उस बुढ़िया के बारे में ये कहा गया है कि जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था, मानो तो एक क्षण में एक अदृश्य हो जाएगी। मतलब उस बुढ़िया के बारे में कहा गया है, उस बुढ़िया के शरीर के बारे में कहा गया है कि कैसे दिखता है, कि जीवन मतलब उस बुढ़िया ऐसे दिखता है कि जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी, जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था, मानो दो एक क्षण में वो अदृश्य हो जाएगी। ये उस बुढ़िया के बारे में कहा गया है। उस बुढ़िया का नाम क्या है? पठानीन। क्या है? पठानीन। तो उन्होंने अमरकांत ने उस पठानीन को बुलाया कि अंदर आओ, लेकिन दुकान की कुर्सी जो था वो ऊंची थी और 3 सीढ़ियों चढ़नी पड़ती थी, तो ये पठानीन नहीं मतलब चढ़ नहीं पा रही थी, तो इसीलिए अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से कहा कि मैं गोवर्धन की सराय में रहती हूँ। तो पठानीन कहाँ रहता है? गोवर्धन की सराय में। तो पठानीन कह रहा है कि सब हैं भैया, बेटे हैं, मतलब पठानीन अमरकांत को कह रहा है कि सब हैं भैया, बेटे हैं, पूते हैं, बहुएं हैं, पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का। नहीं लेते मेरी सुध न सही है, तो अपने मर जाऊंगी तो मिट्टी तो ठिकाने लगा देगी। ये पठानीन ने कहा। तो पठानीन ये भी कह रहा है कि मैं किसी के आश्रय भरोसे नहीं हूँ बेटा, जीते रहे मेरे लाला समरकांत, वो मेरी परवरिश करते हैं। मतलब पठानीन का परवरिश कौन करता है? लाला समरकांत, क्योंकि पठानीन के पति जो है वो लाला समरकांत के पास चपरासी का काम कर रहा था। तो पठानीन के पति जो है वो लाला समरकांत के पास चपरासी काम कर रहा था और इसीलिए 5 रुपये दिया जाता था। तो 5 रुपये के प्यादे पर कभी किसी से दबे नहीं थे। 5 रुपये दे रहे थे समरकांत। और पठानीन के पति को
बराबर खां साहब कहते थे लाला समरकांत जी ने, बराबर मतलब खां साहब कहते थे। तो पठान के पति को लाला समरकांत ने खां साहब कहकर बुला रहे थे। और मतलब पठानिन के पति मरते हुए 20 साल हो गए, 20वां साल हो गया। और अमरकांत ने इसे सोच रहा है कि पिता को स्वार्थी लोभी, मतलब अमरकांत ने समरकांत को ये समझ रहा था कि पिता स्वार्थी लोभी और भावहीन है, समझ रहा था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि समरकांत में दया है और वात्सल्य भी है, इसलिए वो पठानिन को 5 रुपए दे रहे थे। और पठानिन रुपए ले गई और कह रहा है कि नहीं बेटा, मैं ऐसा काम नहीं करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो, फिर आ जाऊंगी। ये पठानिन कह रहा है कि नहीं बेटा, मैं पैसा नहीं लूँगी, लाला जब आ जाएगी तो मैं पैसा लूँगी। तो नहीं बेटा, मैं ऐसा काम नहीं करती जिससे पीछे से कोई बात पैदा हो, फिर आ जाऊंगी। तो इससे वो कहकर चला जाता है कि पठानिन। लेकिन शाम हो गया था, मतलब उन्होंने मतलब अमरकांत ने एक इक्का ला चुका था पठानिन को उनके घर छोड़ने के लिए। तो उन्होंने अमरकांत ने पठानिन को गोवर्धनी के सराय के पास सराय में जो घर था वहाँ पर जाकर उनको छोड़कर आए। तो वहाँ पर जो घर था वो इक्का में 15-10 मिनट में पहुँच गया गोवर्धन सराय में। उसमें उस सड़क के दाहिने गली थी जो कि उनके घर था। उस गली में बड़ी दुर्गंध थी और गंदे पानी के नाले दोनों तरफ रहे थे और सभी कच्चे थे और गरीबों का मोहल्ला भी था उस गली में। उस गली में बड़ी दुर्गंध थी, गंदे पानी नाले दोनों तरफ रहे थे और सभी कच्चे थे और गरीबों का मोहल्ला था। और वहाँ पर जो हम कहेंगे कि शहरों के बाज़ारों और गलियों में कितना अंतर है, ठीक है। तो उस घर में पठानिन और उनके पुती सकीना दोनों घर में रहते और कोई भी नहीं। तो जब पठानिन कह रहा है कि खाट बिछा दो कि अमरकांत बैठेगा, लेकिन टूटी खाट डाल दी और एक सड़ी सी चादर बिछाती हुई बोली कि सकीना बोली कि इसी खटोले पर क्या बिठाओगी अम्मा, मुझे तो शर्म आती है, ये सकीना कह रही है। और घर तो बहुत छोटा है। और इससे पठानिन अमरकांत को कह रहा है कि मेरे तो 2 बेटे थे, 2 बहुएं, उनके बच्चे सब इसी घर में रहते थे, लेकिन सब चले गए, बाकी रह गई उनकी पुती। तो सकीना कुर्ता पाजामा पहने ओढ़नी से माथा छिपाए साइबर में खड़ी थी जब वो पठानिन अमरकांत को सकीना के शादी के बारे में कह रहा है कि आपके जाने पहचान में कोई लड़का है, मुस्लिम लड़का, जो कि सकीना के साथ शादी हो पाएगी। तो इससे ही हम ये पता चलता है कि पठानिन जो है वो विवाहित देखना, पठानिन के बारे में ये कहा गया है कि विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। किसकी अभिलाषा थी? पठानिन की। विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। और अमरकांत के मन में मुसलमान मित्रों का सहावलोकन करते हुए कहा कि हाँ, मेरे कुछ मुसलमान दोस्त थे तो मैं बताऊंगी
उसके बारे में। तो उसके बाद मतलब कह रहा है कि इससे तो पठान कह रहा है कि नाम के मुसलमान नाम के हिंदू रह गए हैं, ना कोई सच्चा मुसलमान नजर आता है ना सच्चा हिंदू, ये कह रहा है। और इससे पठान सकीना को कह रहा है कि तुमने जो रुमाल काढ़ा है, मतलब सकीना ने रुमाल कौन बनवाता है? सकीना ने। तो तुमने जो रुमाल काढ़ा है वो लाकर भैया को दिखाओ, ये पठान कह रहा है सकीना को। तो सकीना ने रसोई से जाकर ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्सा उठा लाई और उनमें से एक रुमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आई। और सकीना का, और यहाँ पर सकीना के बारे में ये कहा गया है कि सकीना का रंग कैसा था? सांवला था। रूपरेखा दिखते हुए वो सुंदरी न कही जा सकती थी। अंग प्रत्यंग का गठन कभी वर्णित उपमाओं से मेल न खाता था। रंग रूप चाल ढाल शील संकुच इन सब ने मिलजुल कर उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी। और बड़ी बड़ी पलकों में आंखें छिपाए देह चुराए सुबह की सुगंध और ज्योति फैलाती हुई दिखती थी। और उन्होंने रुमाल में एक मोर का चित्र था। उसके बीच में एक मोर का चित्र था। और बुढ़िया ने गर्व से कहा कि ये सभी काम जानती है भैया, मतलब पठान ने सकीना के बारे में कह रहा है कि सकीना सभी काम जानती है भैया, न जाने कैसे सीख लिया। मोहल्ले की 2-4 लड़कियां मदरस पढ़ाने जाती है, मतलब तो सकीना ने जो रुमाल बुना सीखा वो मदरस लड़के से। 2-4 लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती है, तो उन्हीं को काटते देखकर उन्हें सबको सीख लिया मदरस लड़के से। ठीक है। अमरकांत ने पहले पठान के लिए तुम का प्रयोग किया था, उसके बाद उन्हें आप में बदल गया। तो यहाँ पर आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था। ठीक है।